हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय ए कजोड़मल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आ रहा हूं आपके लिए राजस्थान इतिहास का पार्ट 4। दोस्तों, आज ये हमारा इसमें लगभग 450 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और अब जो भी क्लासेज आएगी आपकी, उनमें धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जागीरदार की भूमि जब्त हो जाने पर उसे अधिकार में लेने की राज्याज्ञा को कहते हैं। जागीरदार की भूमि जब्त हो जाने पर उसमें अधिकार में लेने की राज्याज्ञा को कहते हैं, उठांतरी कहते हैं। किसान को लगान पर जोतने के निमित्त दी जाने वाली कृषि भूमि को कहते हैं अथड़ कहते हैं। जो किसान को लगान के ऊपर जोतने के लिए जो भूमि दी जाती थी उसको अथड़ कहते थे। सेना के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अरावल, हरावल या अरोड़। दोस्तों, या तो ये तीनों ऑप्शन दे के उपरोक्त से भी पूछ लेगा, या तीन ऑप्शन अलग देगा आपको, या और फिर इनमें से तीनों में से एक ऑप्शन देगा आपको। तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। चुंगी वसूल करने वाला व्यक्ति कहलाता है जकाती। राजपुताने के प्रतिष्ठित सरदारों को खिलाने वाली ताजिम को क्या कहते हैं? झाट कपट कहते हैं। जागीरदार के क्षेत्रों में कर निर्धारित करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? चिरायत। चिरायत जो जागीरदार के क्षेत्रों में जो कर निर्धारित करता है उस अधिकारी को चिरायत के नाम से जानते हैं। किसी सरकार को बादशाह या राजा की ओर से दरबार में दिया जाने वाला सम्मान क्या कहलाता है? ताजीम कहलाता है। राज दरबार में पद व प्रतिष्ठा के अनुसार सामंतों की बैठने की जगह वह पंक्ति क्या कहलाती है? रंगिया। राज दरबार में जो सरदारों की पद प्रतिष्ठा के अनुसार सरदार व सामंतों की बैठने की जगह थी उसको रंगिया के नाम से जाने जाते थे। नया भर्ती किया गया सिपाही कहलाता है रंगरूट। जो उस समय राजा महाराजाओं की टाइम पर जो नया सिपाही भर्ती होता था तो उसको उस वक्त रंगरूट कहते थे। जागीरदारों से लिया जाने वाला एक सैनिक कर है रेख कर। हुंडी से आशय है सेठ, साहूकार या व्यापारियों द्वारा लिखा जाने वाला भुगतान पत्र हुंडी कहलाता है। सरदार राजवी वहाँ पसाऊ, सरदार राजवी वहाँ पसाऊ, गनायत, कुरब, मुत्सदी क्या है? सामंतों की श्रेणियाँ। सामंतों की श्रेणियाँ है ये। ग्रासिया से तात्पर्य है राजस्थान में सामंतों की एक श्रेणी को ग्रासिया के नाम से भी जानते हैं। मेवाड़ में उत्तराधिकार कर को कहा जाता है कैद खालसा। कैद खालसा का उपनाम है तलवार बंदाई। अमर सिंह रेख व्यवस्था किस रियासत में प्रचलित थी? मेवाड़ में। सामंतों के विरुद्ध अभियोगी की सुनवाई हेतु किसकी स्थापना की गई? सरदार कोर्टस की स्थापना की गई थी सामंतों के विरुद्ध अभियोगी की सुनवाई हेतु। दोहरी ताजिम से तात्पर्य है रियासत काल में ली जाने वाली कर या लाख को दोहरी ताजिम के नाम से भी जानते थे। राजा के साथ मुगल सेवा में रहने वाले सामंत कहलाते थे हजूरती। राजा के साथ जो मुगल सेवा में जो सामंत रहते थे उसको हजूरती कहते थे। जयपुर में सामंतों का विभाजन आधारित है 12 कोठड़ी पद्धति पर, जो है जयपुर में सामंतों का विभाजन आधारित है। किस स्थान का नाम सिलह खाना था जहाँ राजा का सामान संग्रहित होता था? उस स्थान को सिलह खाना के नाम से जाना जाता था। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को कहा जाता है मिसल। राज दरबार में जो लाइन लगा के जो बैठते थे उस रीति को मिसल कहते थे। राजस्थान में एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता है खरीदा। धावड़िया के व्यक्ति होते थे जो कारवा व कापेलों को लूटते हैं। धावड़िया दोस्तों धाड़ातियों को बोलते हैं जो पहले बोल के डाका डालते थे, पहले चेतावनी देते थे कि आज इस जगह पर डकैती होगी और फिर उसी जगह पर डाका डालते थे। तो उनको धावड़िया व्यक्ति जो होते हैं वो कारवा या कापेलों को लूटते हैं और इनको धाड़ाती भी बोलते हैं। राजस्थान में रायका है परंपरागत घोड़े का पालन पोषण करता। बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करने को कहते हैं आधेटा। आधेटा जो है बैकुंठी की जो दिशा परिवर्तन करते हैं उसको बोलते हैं आधेटा।
बैकुंठी होती है दोस्तों, जो अपने जिसको सही वो बोलते हैं, जो मरे हुए व्यक्ति को जिस लकड़ियों के वो बंधी हुई होती है ना, उस पे लेके जाते हैं, उसको बैकुंठी बोलते हैं अपन। जन्म के कितने दिन बाद बच्चे का नामकरण किया जाता है? 11वें या 101वें दिन बाद बच्चे का नामकरण किया जाता है। सागड़ी प्रथा का उपनाम है? बंधुआ मजदूर प्रथा सागड़ी प्रथा का उपनाम है। राजस्थान में बडार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज बडार है। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? क्षत्रिय वर्ग के समाज से था। वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है, वह है यज्ञोपवीत संस्कार है। वो विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष के द्वारा जो कपड़े व आभूषण दिए ले जाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? बरी या बरी का भेष, जिसको अपन बोलते हैं, वधू के लिए लेकर के जाते हैं शादी वाले दिन, जो शादी का जोड़ा होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकूल है ग्रामीण परिषद। गवनारंभ किससे संबंधित है? विवाह से गवनारंभ संबंधित है। राजपूतों में डावरिया से तात्पर्य है कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में दिए गए दास दासियों को डावरिया कहते हैं। शारदा एक्ट के प्रणेता थे। शारदा एक्ट के प्रणेता थे राय बहादुर हरविलास शारदा एक्ट के प्रणेता थे। सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहाँ गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1822 ईस्वी में बूंदी में सती प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किया गया था। 1844 ईस्वी में किस राज्य की रीजेंसी काउंसिल ने ये उद्घोषणा की कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है? जयपुर की रीजेंसी काउंसिल ने यह घोषणा की थी कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है। रूपकंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित है? सती से। डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? भील व मीणाओं में डाकन प्रथा पाई जाती है। डाकन प्रथा पर रोकथाम या सर्वप्रथम रोक किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? उदयपुर राज्य द्वारा। 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है? कोटा को। कोटा रियासत। राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? राव राम सिंह ने। नाता क्या है? रिश्तों का एक नाम है नाता। मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को कहा जाता है? बैकुंठी। इसको बोलते हैं अपन अर्थी। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्युभोज को कहते हैं मौसर। मृत्युभोज को मौसर भी कहते हैं। वयोवृद्धों के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे बोलते हैं बखेर। गुगरी है एक प्रकार का कर जो कृषकों से अनाज के रूप में लिया जाता था। सरकार की ओर से किसानों को दिया जाने वाला ऋण क्या कहलाता है? तकावी। वंशावली लिखने पढ़ने वाली मुस्लिम जाति का व्यक्ति क्या कहलाता है? मिरासी। राजस्थान में बाढ़ जाति के मुख्य कार्य हैं विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना। वंशावली गाने वाले कहलाते हैं बड़वा। मृत्युपरांत मृतक के पीछे 11वें दिन किया जाने वाला श्राद्ध कहलाता है आदि श्राद्ध। मुस्लिम बच्चों के मुंडन एवं नामकरण संस्कार को कहते हैं अकीको। लंगा से आशय है गाने बजाने वाली एक मुस्लिम जाति को लंगा कहते हैं। भेड़ बकरी व ऊंटों का पालन पोषण तथा व्यवसाय करने वाली एक। भेड़ बकरी व ऊंटों का पालन पोषण तथा व्यवसाय करने वाली एक जाति विशेष है रेवाड़ी। बारात जाने के पश्चात दूल्हे के घर पर रात्रि में स्त्रियों द्वारा रचा जाने वाला नकली विवाह या स्वांग कहलाता है टूटियो। दोस्तों इसको तो आप सभी जानते होंगे टूटिया को। तो टूटिया जब बारात चली जाती है दूल्हे के घर से, तो फिर पीछे स्त्रियों के द्वारा एक नकली विवाह रचा जाता है, जिसको हम टूटिया कहते हैं। अजीटो क्या है? स्वर्णकारों का एक औजार है अजीटो। आश्विन शुक्ला प्रतिपदा को दोहित्र द्वारा संपन्न किया जाने वाला नाना नानी के श्राद्ध को कहते हैं आजो। सुधार कुमार नाई आदि जातियों को वर्ष भर के कार्य के बदले किसानों द्वारा दिया जाने वाला अनाज कहलाता है आहरण कहते हैं। लुहार की भट्टी को आहरण कहते हैं।
उजड़नों संबंधित है पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ जाना, जिसको अपन राजस्थानी भाषा में उधड़ना भी बोलते हैं। रात्रि भर का जागरण कहलाता है ओजा को। विशेष अवसरों पर कन्या के पिता द्वारा कन्या व उसके पति के परिवार को दिया जाने वाला वस्त्र आभूषण आदि क्या कहलाता है? ओढ़ावनी। बारात को दी जाने वाली विदाई को क्या कहते हैं? ओतर कहते हैं। विवाह से पूर्व बारात को दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? कंवारी जान, कंवारी भाती या लापसी। कलाड़ किससे संबंधित है? शराब बेचने का कार्य करने वाली एक जाति है कलाड़। वधु के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक विशेष क्या कहलाती है? कोरणियो। वर्ष भर की बेगार के बदले फसल पर दिया जाने वाला अनाज कहलाता है खड़ाक। नमक का व्यवसाय करने वाली एक जाति कहलाती है खारवाड़। तेल इत्र का व्यवसाय करने वाली जाति विशेष है गांधी। दूध का व्यवसाय करने वाली हिंदू जाति विशेष कहलाती है घियोड़ी। दूध बेचने वाली मुस्लिम जाति कहलाती है घोसी। चढ़वा संबंधित है वस्त्रों की बंधाई करने वाली जाति से। तोरण द्वार पर सास द्वारा दीपक भरे थाल से दूल्हे की आरती उतारने की एक रस्म कहलाती है चमक आरती। बेगार में काम करने वाला कहलाता है चांटिलो। एक अत्यंत जाति है चांडाल अत्यंज। चांदोली से आशय है मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह के समय प्रचलित एक सिक्का था जिसको हम चांदोली के नाम से जानते थे। विवाह त्योहार आदि अवसरों पर संबंधियों के यहाँ भेजे जाने वाली पकवान निधि को भेंट को क्या कहते हैं? चितारणी। जरदोज है कपड़ों पर कलाभूति का कार्य करने वाले कारीगर को जरदोज के नाम से जानते हैं। विवाह के बाद लौटते समय किसी बीच स्थान पर बारात को दिया जाने वाला भोजन कहलाता है जानोली। परातों में छाछ भरकर उसमें चांदी का छल्ला डालकर वर वधू को खिलाया जाने वाला खेल कौन सा है? जुआछी, जिसको हम जुआजुई भी बोलते हैं। फेरी लगाकर सौदा बेचने वाला व्यापारी को कहते हैं टांगरियो। मांगलिक अवसरों पर गाने बजाने का काम करने वाली एक जाति व